Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here to deliver the next lecture of FSC Pre-Engineering. Today is 3rd of May 2020. आप सबको पता है हम चैप्टर नंबर 9 पर काम कर रहे थे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम इस चैप्टर की 3 एक्सरसाइजेज को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज जो आज डिस्कस होनी है दैट इज 9.4। स्टूडेंट अपनी कंटेंट की तरफ मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की सारी रिसेंट वीडियो से वो अपडेट रहें और उनका सिलेबस बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। और जो लोग मेरे लेक्चर्स को रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा लेक्चर सुना करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो पिछले लेक्चर के कंसेप्ट रिलेट हो रहे हों उनको ग्रिप करने में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट आज का जो हमारे पास कंटेंट है उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको डिफरेंस बताया जाएगा इन्फिनिटी एंड अनडिफाइंड। इन्फिनिटी और अनडिफाइंड का डिफरेंस आपको बताया जाएगा कि दोनों चीज़ें एक नहीं हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपको डोमेन पर काम करवाया जाएगा। ठीक है, और डोमेन यहाँ पर स्पेसिफाई हो गई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए क्योंकि आप लोग चैप्टर नंबर 9 में फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से डील कर रहे हो ना, इसलिए डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी मैं डोमेन आपको बताऊंगी कि क्या है और साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज की डोमेन क्या है। आगे आप लिख लें एंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज कि आप फंडामेंटल आइडेंटिटीज की भी मैं आपको डोमेन बताऊंगी। जो थर्ड कंटेंट है वो आपके पास ये है कि हम इन आइडेंटिटीज़ को इन फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और इस एक्सरसाइज को आप लोग इस तरीके से तैयार करेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 एस्पेक्ट्स। जो 3 मरहले हैं, जो आपके पेपर के 3 फेजेस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरा होता है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। स्टूडेंट तो चलते हैं अपने पहले कंटेंट की तरफ। तो वो आपके पास है इन्फिनिटी एंड अनडिफाइंड। तो इन्फिनिटी के लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, आपने ये बात याद रखनी है। इट्स जस्ट अ सिंबल, जस्ट अ नोटेशन। ये आपको कोई नंबर वगैरह नहीं बता रहा कि ये कौन सा नंबर है, ये बस एक सिंबल है। अच्छा, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट फाइनाइट। ठीक है, क्या होता है? नॉट फाइनाइट। इसका मतलब है कि ये महदूद नहीं है। ठीक है, ये लामहदूद है। ठीक है, महदूद होता है ख़त्म होने वाला। तो इन्फिनिटी का मीनिंग होता है नॉट फाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा वर्ड है जिसको अक्सर स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं कि इन्फिनिटी और अनडिफाइंड एक ही चीज़ है, ये दो अलग चीज़ें हैं। अनडिफाइंड का लिटरल मीनिंग है, अच्छा अनडिफाइंड का कोई सिंबल नहीं है आपके पास, और अनडिफाइंड का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, जिसको आप आम जबान में कह सकते हैं नॉट पॉसिबल, कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब जब कभी भी आप लिखते हैं 1 बाय या समथिंग बाय 0,
किसी भी चीज़ के लिए आप समथिंग बाय ज़ीरो, मतलब कोई भी चीज़ हो अगर आपने ऊपर रखी है उसको आपने ज़ीरो से डिफाइन किया, तो इसका जो मेजर आंसर आना होता है ना वो अनडिफाइंड होना चाहिए, कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम इसको क्या लिख देते होते हैं, ज़्यादातर ऑथर्स इसको इन्फिनिटी लिख देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर डिफरेंस पता होना चाहिए कि इस पर हम बहस ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। लेकिन इन्फिनिटी को हमने रियल नंबर सिस्टम का पार्ट बना के हमने उसको सिंबल को इन्वॉल्व कर दिया हुआ, वो जो हम लोग कह देते हैं कि अगर ये आपके पास रियल लाइन है ज़ीरो, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इसको अगर आप प्रोसीड करें तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पर हम लोग कह देते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटीज, नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटीज को हमने रियल नंबर सिस्टम में ऐड करने के बाद हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कहते हैं, कि ये हमारे पास एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने क्या दोनों का डिफरेंस याद रखना है। अब जो मेजर कंसेप्ट है आपका वो मेरे ख्याल में अब बेहतर हो गया होगा इस चीज़ को लेके। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो कि है आपके पास डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्री टेस्ट के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और अक्सर दो दो MCQs, ये जो भी मैं ड्रॉ करने लगी हूँ चार्ट, इसमें से दो दो क्वेश्चंस क्लिक कर लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने बेहतर तरीके से इसको देखना है कि ये क्या है। तो डोमेन बेसिकली क्या है, हर वो चीज़ जो आप इंसर्ट करते हो किसी क्वेश्चन में वो आपकी डोमेन है। मतलब जो चीज़ आप इंसर्ट कर सकते हो जिसकी वजह से जो आपकी फंक्शन में इस तरह का चेंज ना आए कि वो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड फॉर्म जो है वो आपके पास जनरेट कर रहा हो, वो तमाम वैल्यूज़। ठीक है, उन तमाम वैल्यूज़ को आप क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिफरेंट फंक्शंस में लिखने लगी हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखूंगी और साथ में मैं उनकी डोमेन लिख दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपके पास है साइन ऑफ थीटा। ठीक है, पहला आपके पास है साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा के लिए आपके पास जो डोमेन होती है वो आप क्या लिखते हो, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप रियल नंबर में से कोई सी भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, या आपको अनडिफाइंड फॉर्म या इम्पॉसिबल आंसर नहीं देती। ठीक है, जो मर्जी आप इसमें पुट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी आपके पास है, दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा के लिए भी आप जो मर्जी रियल नंबर पुट कर लें। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपके पास है इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, मीन्स 1/sin थीटा, कि 1/sin थीटा की आपने डोमेन बतानी है या कोसेकेंट थीटा की डोमेन बतानी है, तो आप इसमें तमाम के तमाम रियल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हो सवाए इसके, बट थीटा नॉट इक्वल्स टू n पाई। मतलब कि आप थीटा को यहाँ पर पाए का कोई मल्टीपल पुट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज़ वो गो थ्रू कर लें, कि जब आप यहाँ पर पाए पुट कर देते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर पाए पुट करते हैं तो साइन ऑफ पाए जो होता है वो आपके पास ज़ीरो होता है। ठीक है, तो 1/0 समथिंग बाय ज़ीरो इज अनडिफाइंड, आप उसको डिफाइंड नहीं कर सकते। तो मीन्स आपने डोमेन से वो चीज़ निकाल देनी होती है जिसके लिए फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपको दिया है वो अनडिफाइंड फॉर्म दे रहा हो, अनडिफाइंड आंसर दे रहा हो। तो आप इसमें दुनिया की सारी वैल्यूज़ लगा सकते हैं सवाए पाए के मल्टीपल्स। आप इसमें 1 पाई पुट नहीं कर सकते, 2 पाई पुट नहीं कर सकते, 3 पाई, मतलब पाई के मल्टीपल्स आप नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर आप वो पुट करेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड आंसर आपको देगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन आपके पास ये हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो आपके पास कॉज का रेसिप्रोकल है, दैट इज सीकेंट थीटा, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि आप डोमेन बताएं 1/cos थीटा की। ठीक है, तो इसके लिए आप तमाम के तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं सवाए किसके, सवाए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। 90 के ऑड मल्टीपल्स आप यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। ठीक है, 90 के ऑड मल्टीपल्स यहाँ पर पुट नहीं हो सकते। तो हम लिख देते हैं बट थीटा नॉट इक्वल्स टू
2n+1 और साथ में यहाँ आप लिख लें π/2। यहाँ पर ये देखें, दिस इज अ नोटेशन फॉर, या दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑड मल्टीपल। यहाँ पर अगर आप 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 बन जाएगा। π/2 आपको पहले पता है कि 90 है। क्यों? अगर हम 90 पुट करते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप n0 लेते हैं तो वो π/2 बन जाएगा। π/2 अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में आपको टेबल ड्रॉ करना सिखाया गया था। 90 पर तो कॉस जो है वो 0 आंसर जनरेट करता है, तो 1/0 जब पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन आपको अनडिफाइंड फॉर्म देगा। इसका मतलब है ये इसकी डोमेन नहीं है, इस वैल्यू पर वो अनडिफाइंड फॉर्म दे रहा है, इम्पॉसिबल आंसर दे रहा है। तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी? तमाम रियल नंबर्स होंगे सवाए ऑड मल्टीपल ऑफ 90। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है दैट इज बेसिकली tan थीटा। ठीक है, tan थीटा आपको पता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ sin थीटा एंड cos ऑफ थीटा। तो इसकी अगर आप डोमेन देखें तो इसकी डोमेन डिनोमिनेटर में मतलब 0 नहीं ना बनना चाहिए। न्यूमिनेटर में आप बेशक 0 बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे फ्रैक्शन के नीचे आपके पास 0 नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो अनडिफाइंड की तरफ ले जाता है। तो अब देखिए कॉज ऑफ थीटा किस पर अनडिफाइंड है। ठीक है, कॉज ऑफ थीटा, इस चीज को मैं फर्दर इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई 1/cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो आप देखें कि इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी वजह से tan की डोमेन इफेक्ट होगी। 1/cos की डोमेन क्या है? ऊपर हमने लिखा है कि इसकी तमाम रियल नंबर्स की डोमेन हो सकते हैं सवाए ऑड मल्टीपल के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ आप इसके लिए लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा, ये चीज़ एज इट इज़ नीचे आप उतार लेंगे। ठीक है, कि ये tan के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं सवाए ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 6 में है आपके पास कॉट ऑफ थीटा। कॉट थीटा आपको पता है क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और इस चीज़ को फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1/sin थीटा। अब हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि जो कॉट थीटा है उसकी डोमेन इफेक्ट हो रही है सिर्फ 1/sin थीटा पर डिपेंड कर रही है। मतलब इसकी डोमेन तो पहले से आपको पता है कि फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ इफेक्ट करेगी। इसको देखें आप, 1/sin में आप तमाम रियल नंबर्स लगा सकते हैं सवाए किसके, सवाए मल्टीपल ऑफ पाई के। ठीक है, आप मल्टीपल ऑफ पाई नहीं लिख सकते, तो इसकी मतलब डोमेन आपके पास क्या हो जाएगी, फॉर ऑल, या आप सिंबल यूज कर लें फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा आपके पास n पाई मीन्स पाई के मल्टीपल्स नहीं हो सकते कॉट थीटा के केस में। ठीक है, तो ये तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जिनकी मैंने आपको बता दी हैं डोमेन्स। नेक्स्ट आपके पास है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को अगर आप देखें तो वो इन्हीं को कंपाइल आप किया हुआ है, मतलब इन्हीं को मर्ज करके उनकी डोमेन्स डिफाइन की गई हैं। अगर आप पहली वाली प्रॉपर्टी देखें तो वो आपके पास क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो पहली आपके पास ये है, इन दोनों में क्या आपके पास यूज हो रहा है, इन दोनों में आपके पास साइन थीटा यूज हो रहा है और कॉस थीटा यूज हो रहा है। साइन थीटा और कॉस थीटा की डोमेन आपको पता है थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा बिलोंग्स टू आर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी इस फंडामेंटल आइडेंटिटी की जो डोमेन है वो आपके पास फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट जो आपके पास डोमेन डिस्कस हो रही है वो फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो इसमें tan और सेकेंड यूज हो रहा है। tan और सेकेंड की आप यहाँ पर देखें कि आप तमाम की तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं सवाए ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा आपके पास मल्टीपल नहीं होना चाहिए 90 का, और वो भी ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। कौन सा मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, इवन मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो लास्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो आपके पास है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी डोमेन डिपेंड करती है कॉट और कोसेकेंट पर।
कॉट की डोमेन आप देख रहे हैं ये है, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद कोसेकेंट की डोमेन आपके पास ये है, दोनों की सेम डोमेन है, इसका मतलब है उनकी कॉम्बिनेशन की भी सेम डोमेन रहेगी। यहाँ पर आप डोमेन पुट कर सकते हैं, थीटा कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप क्या नहीं ले सकते, थीटा आप पाई का मल्टीपल नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको चीज़ें लिखवाई हैं, या जो चीज़ें एलेबरेट या डिफाइन की हैं आपके पास, ये एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। नेक्स्ट कंटेंट है आपका क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो आपके पास है एक्सरसाइज 9.4 का। ये आपके पास है क्वेश्चन, वो कहता है आप एक तो इनको प्रूव करें, इन आइडेंटिटीज को, मीन लेफ्ट और राइट साइड इक्वल शो करें। दूसरा वो आपको कहता है स्टेट द डोमेन, डोमेन भी आपने स्टेट करनी है। तो स्टूडेंट जो मिस्टेक करता है वो उसको सॉल्व कर लेता है, लेकिन उस जो ये वाला पार्ट मिस कर देता है, उसकी डोमेन को लिखना वो भूल जाता है। तो आप इसको सॉल्व करें। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आपके पास tan थीटा अगर आप यहाँ से देखें दैट इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट को अगर आप देखें दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपके पास क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली जो मैंने ब्लैक में लिखी हुई है, यहाँ से नीचे आपके पास फंडामेंटल आइडेंटिटी स्टार्ट है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। इस चीज़ को फर्दर आप लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस थीटा। अब देखें 1 ओवर साइन थीटा आपका किसके इक्वल है, कोसेकेंट थीटा के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1 ओवर कॉस किसके इक्वल है, सीकेंट थीटा। तो मीन्स आपके पास आंसर बन गया कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा, और ये आपके पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आपने क्या डोमेन स्टेट करनी है यहाँ पर, तो डोमेन आप स्टेट कर लें, वो आपके पास क्या आएगी, डोमेन अगर आप देखें तो वो आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या आ रही है, इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है tan और cot, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन की डोमेन आपके पास आ गई फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर जो थीटा नहीं पुट कर सकते वो है n π/2, ठीक है। इसको आप इरेज कर दें, दैट इज इक्वल्स टू थीटा आप n π/2 नहीं पुट कर सकते। कैसे, अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर 1 लगाते हैं दैट इज π/2, ठीक है। π/2 आप नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि आपका कॉस डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो आप π/2 वहाँ नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखें, अगर यहाँ पर आप 2 पुट कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा पाई, 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई बन जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर साइन पाई आपको 0 आंसर दे देगा। तो आपने ऐसे आंसर्स एलिमिनेट करने हैं जिनसे वो आपको अनडिफाइंड फॉर्म की तरफ ले जाए। तो ये जो वैल्यू है ये दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रही है कि अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें अनडिफाइंड आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब है थीटा आप रियल नंबर में से कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन n π/2 नहीं पुट कर सकते। मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 आप नहीं पुट कर सकते। यहाँ पर मैंने वर्ड इवन या ऑड नहीं इस्तेमाल किया। इवन मल्टीपल होना या ऑड मल्टीपल होना अलग बात है, यहाँ पर मैंने कहा इंटीग्रल मल्टीपल, इवन ऑड कुछ भी नहीं। आप 90 का मल्टीपल दो इस क्वेश्चन के लिए नहीं पुट कर सकते, चाहे वो इवन मल्टीपल है चाहे वो ऑड मल्टीपल है, वो इस क्वेश्चन के लिए डोमेन का हिस्सा नहीं बनेगा। स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं तो आपके पास है सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, इसकी राइट हैंड साइड आपने 1 प्रूव करनी है। आपको पता है 1 ओवर कॉस थीटा यहाँ पर आपके लिए लिख दिया गया है, 1 ओवर साइन थीटा
साइन थीटा कॉस थीटा, आप इन दोनों को क्या कर दें, कैंसिल कर दें. सो यू आर लेफ्ट विद द आंसर 1, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. अब आपने इसकी डोमेन स्टेट करनी है क्वेश्चन की. ठीक है, डोमेन आपके पास क्या आएगी, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर. ठीक है, लेकिन आप क्या नहीं पुट कर सकते, ज़रा यहाँ पर देखिएगा, सीकेंड थीटा के लिए आप क्या नहीं पुट कर सकते, ऑड मल्टीपल 90 का नहीं पुट कर सकते. ठीक हो गया. कोसेकेंड थीटा के लिए साथ में है, कोसेकेंड थीटा भी है, कोसेकेंड थीटा के लिए आप पाई का मल्टीपल नहीं पुट कर सकते. ये पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि दोनों को आपने इकट्ठा देख के चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में है. तो इसके लिए अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है कि थीटा को आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 नहीं पुट कर सकते. अगर आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 पुट करें तो आपको पता चलेगा कि अनडिफाइंड 1 बाय या समथिंग बाय 0 बनेगा, जिससे आपका आंसर अनडिफाइंड फॉर्म की तरफ चला जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है. आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें. लेफ्ट हैंड साइड इज बेसिकली इक्वल्स टू कॉस थीटा टेन थीटा साइन थीटा. कॉस थीटा एज इट इज, साइन को आप यहाँ टेन को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस थीटा देन साइन थीटा. ठीक है, अब आप इनका क्या ले लें, एलसीएम ले लें, दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा और ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा. अगर आप इसको देखें साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, ये जो ब्लैक में आपके पास आइडेंटिटी लिखी है दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा. तो ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई. ठीक है, अब हमने इसकी डोमेन स्टेट करनी है. इसकी डोमेन जरा देखिएगा क्या आप पुट कर सकते हैं और क्या नहीं पुट कर सकते. इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन की जो ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, जहाँ पर मैं टिक लगा रही हूँ, इसको देखें. इसकी तो पहले से डोमेन आप यहाँ पर देखें कि तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं. जो ऊपर चीज़ें हैं साइन थीटा उसके भी थीटा बिलोंग्स टू आर है. तो इस क्वेश्चन की डोमेन किस पर इफेक्ट हो रही है, 1 बाय कॉस थीटा पर डिपेंड कर रही है. तो 1 ओवर कॉस थीटा की डोमेन आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू कि तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन आप ऑड मल्टीपल 90 का नहीं पुट कर सकते. तो इस क्वेश्चन की जो डोमेन आपके पास बनेगी वो मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ कि थीटा बिलोंग्स टू, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, बट थीटा आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं हो सकता. अगर आप ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पुट करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको अनडिफाइंड की तरफ ले जाएगा, मतलब नॉट पॉसिबल. तो स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है दैट इज इक्वल्स टू कोसेकेंड थीटा टेन थीटा सेकेंड थीटा. कोसेकेंड इज 1 ओवर साइन थीटा, साइन बाय कॉस थीटा एंड 1 ओवर कॉस थीटा. ठीक है, इसका आप एलसीएम ले लें, वो आपके पास होगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ ऊपर आप आइडेंटिटी नंबर 7 लगाएंगे, 1 ओवर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू कोसेकेंड थीटा, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड की. ठीक है, अब अगर आप इसकी डोमेन पर बात करें तो डोमेन आपके पास इसकी क्या होगी, डोमेन आप तमाम के तमाम थीटास पुट कर सकते हैं, लेकिन ज़रा इसको देखें. इस क्वेश्चन में कैसे है कि आपके पास साइन और कॉस, मतलब 1 ओवर साइन और 1 ओवर कॉस दोनों पे डिपेंड कर रहा है. तो मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब 1 ओवर साइन और 1 ओवर कॉस दोनों पे डिपेंड करे तो आप थीटा को फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 नहीं पुट कर सकते. ठीक है, ना इवन पुट कर सकते हो. अगर इवन पुट करेंगे तो साइन आंसर 0 देना शुरू कर देगा, मतलब डिनोमिनेटर में साइन होगा तो वो 0 देगा, जिसकी वजह से अनडिफाइंड की तरफ चले जाएंगे.
और अगर आप इसका ऑड मल्टीपल पुट कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में जो कॉज है वो आपको ज़ीरो जनरेट करेगा, और डिनोमिनेटर में ज़ीरो जनरेट होने की वजह से अनडिफाइंड फॉर्म की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल पर डिस्कशन नहीं करते, दोनों इकट्ठा चलाने हैं, तो इसलिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 आप यहाँ पर नहीं पुट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 की लेफ्ट हैंड साइड अगर आप कंसीडर करें, दैट इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी, अब आप आइडेंटिटीज यूज़ कर सकते हैं या वन बाय करके लिख लें। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हैं, तो मैं आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच बताऊंगी। कोसेकंड को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोसेकंड स्क्वायर बाय आइडेंटिटी 8 आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये माइनस एज इट इज। और कॉस स्क्वायर को आप क्या पुट कर, कोसेकंड स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं, यू कैन पुट कोसेकंड स्क्वायर एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पर आपने लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करें, मतलब ओपन कर लें, तो वो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन की डोमेन की तरफ जाएं। डोमेन आप तमाम के तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, बट क्या नहीं पुट कर सकते आप यहाँ पर दोबारा अगर आप देखें जो आप पुट नहीं कर सकते उसको आपने डिस्कस करना है। तो सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है आपके पास, सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर, ठीक है, और कॉस में आप ऑड मल्टीपल 90 का पुट नहीं कर सकते 1 ओवर कॉस में। सिमिलरली यहाँ पर 1 ओवर साइन आ जाएगा, तो 1 ओवर साइन पे आप एन पाई नहीं पुट कर सकते। दोबारा वही लॉजिक है कि थीटा को आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 नहीं पुट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास स्टूडेंट्स है, कॉट स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड अगर कंसीडर की जाए तो वो आपके पास होगी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस पे आइडेंटिटी लगा लें, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन ये जो आपको बताई गई है वो लगा लें, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम लेके, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। आप इसमें से कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये वैल्यू कैसे निकली है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, अगर आप यहाँ से ये वैल्यू निकालें, कॉस को आप इस साइड पे ले जाएं, ठीक है, या साइन को आप इस साइड पे ले जाएं, तो 1 माइनस साइन आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल हो जाएगा। तो मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही आपके पास आपकी राइट हैंड साइड है। और अगर आप इसकी डोमेन के बारे में डिस्कशन करें तो डोमेन आपकी कुछ इस तरह से बनेगी, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, बट आप तमाम के तमाम थीटास को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सवाए किसके, वो ज़रा देखें, कॉस के पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। क्वेश्चन आपके पास है ये जिसको मैं अंडरलाइन करने लगी हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसकी तो डिपेंडेंस है ही नहीं, क्योंकि उसकी तो तमाम के तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं। मतलब डिपेंडेंस किसकी है, कॉट की है। कॉट की डिपेंडेंस यहाँ से आप देखें कि आप तमाम के तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, क्या नहीं पुट कर सकते, एन पाई का, मतलब एन पाई नहीं पुट कर सकते, पाई का आप इंटीग्रल मल्टीपल नहीं पुट कर सकते, मतलब थीटा नॉट इक्वल्स टू एन पाई, ये चीज़ आप पुट नहीं कर सकते, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 6 की डोमेन डिफाइन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें या इस पर फार्मूला लगा दें, a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर बनेगा सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अब यहाँ पर आप सेकंड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा और ये एज इट इज नीचे उतर आएगा। इन दोनों को आप कैंसिल कर दें, दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज राइट हैंड साइड। और इसकी डोमेन आपके पास क्या बनेगी? डोमेन आप फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, तमाम के तमाम थीटास पुट कर सकते हो, बट आप थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं पुट कर सकते। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें तो आपके पास क्या आ जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर दिस वन। यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। वैल्यू आप कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ से जो ब्लैक में लिखी हुई है इसमें से आप वैल्यू जनरेट करें। वो आपके पास cos स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। इन दोनों को सॉल्व करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज पर्टिकुलरली द राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. If you move toward the discussion of domain for this particular question, you will come to know that you can put theta, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं सवाए। यहाँ पर सवाए डिस्कस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास कॉज और साइन है, और कॉज और साइन अगर आप देखें तो उसमें तमाम के तमाम आप रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में आप कोई सभी रियल नंबर उठा के पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं राइट हैंड साइड ले रही हूँ। राइट हैंड साइड को यूज़ करते हुए फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड बनाऊंगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता है कि आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ गया? सेकेंड स्क्वायर थीटा। आप अलग अलग डिवाइड कर दें, that is equal to secant square theta tan square theta by secant square theta। इसको इसका आप रेसिप्रोकल ले लें, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें तो आप इस tan को लिख सकते हैं sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, और इस secant स्क्वायर को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपके पास से यहाँ कैंसिल हो गए, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो यही आपके पास आपकी कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। अगर आप डिस्कशन करें इसकी डोमेन पर तो आपने ये वाली साइड ली है, तो tan की यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रही है कि आप tan के लिए तमाम के तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं सवाए ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो आप यहाँ पर इसकी साइड पर डोमेन लिख लें, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, बट थीटा आपके पास 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आप राइट हैंड साइड ले लें यहाँ से। ठीक है, राइट हैंड साइड इज बेसिकली इक्वल्स टू कॉट ऑफ थीटा -1 कॉट ऑफ थीटा +1। तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ पर आ गया -1, फिर यहाँ पर आ गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा +1। एलसीएम ले लें, कॉस थीटा -1 यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ गया साइन थीटा एज अ होल, फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर साइन थीटा। ये आपने इसे कैंसलाइज कर दिया, कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, और ये आपके पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। अगर आप देखें यहाँ पर कॉट यूज़ हो रहा है, तो कॉट की डोमेन आपको पता है कि आप तमाम के तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं सवाए n पाए के। तो इसकी डोमेन अगर आप लिखें तो डोमेन इसकी क्या होगी? फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, बट क्या नहीं पुट कर सकते आप n पाए के इंटीग्रल मल्टीपल्स नहीं पुट कर सकते। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर कंसीडर करें तो वो आपके पास आ जाएगी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और इस चीज़ को आप लिख लें कॉस ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लें, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा।
यहाँ पर आपके पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एक आपको दे देगा कॉस, और एक कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और इसको अगर आप ज्वाइन करें दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब इस पूरी ब्रैकेट को आप इस पूरी ब्रैकेट से कैंसिल कर दें, 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप डिस्कस करें इसकी डोमेन पर तो डोमेन आप क्या इसकी पुट कर सकते हैं, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, तमाम के तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, बट आप थीटा को n पाई नहीं पुट कर सकते। वो आपको क्लियर है यहाँ से कि n पाई आप क्यों नहीं पुट कर सकते। ठीक है, आपने इसको कंपेयर कर लेना इन क्वेश्चंस के साथ। स्टूडेंट्स, ये आपके पास आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 12। तो आप अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें तो वो आपके पास है कॉट स्क्वायर थीटा -1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, आपको पता है इस चीज़ को आप रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेकेंट स्क्वायर थीटा से, दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा -1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, कॉट स्क्वायर बाय कोसेकेंट स्क्वायर 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप इसको मज़ीद ब्रेक करें, वो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट को लिख रही हूँ, और साइन स्क्वायर थीटा, और 1/कोसेकेंट को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर इस चीज़ को फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को आप इससे कैंसिल कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इस टर्म की, तो वो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास। और स्टूडेंट, अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें अपनी राइट हैंड साइड को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमें पता है कि हमें कॉस मेंटेन रखना है, इसका मतलब है यहाँ से साइन खत्म होगा, तो हम साइन को ख़त्म करते हैं, कॉस को हम एज इट इज़ रखा, साइन को यहाँ से वैनिश किया, तो साइन की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक होगी बात, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, आप ब्रैकेट्स खोल दें, आई मीन टू से यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस 2 cos square theta -1, दिस इज पर्टिकुलरली द राइट हैंड साइड। और अगर आप इसकी डोमेन की तरफ जाएं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आप इस क्वेश्चन में क्या नहीं पुट कर सकते। इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर देखें कॉट है, कॉट में आप क्या नहीं पुट कर सकते, कॉट में आप n पाई नहीं पुट कर सकते। तो इस क्वेश्चन की डोमेन आपके पास क्या हो जाएगी, द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा नॉट इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, ये अगर आपको टेबल बनाना आता है ना तो आप किसी भी क्वेश्चन की डोमेन खुद से निकालना सीख सकते हैं, क्योंकि सारों में यही दोबारा रेशियोज यूज हुई हैं। ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो 12 क्वेश्चन रहते हैं वो भी नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपके पास 2011 में डिस्कस हो चुका है। मीन्स आप किसी बोर्ड के पेपर में देखें तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद जो पेपर में क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं अगर वो मैं यहाँ पर लिख लूँ तो वो 2, 9, 4 ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके पेपर में डिस्कस हो चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको बता दिया, और 12 में पेपर पास पेपर्स का हिस्सा रह चुका है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरी रिक्वेस्ट दोबारा उन लोगों से जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मैथ्स बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।